गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो सोशल स्टडीज़ की कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा वर्ष 1973 में वृक्ष काटने के विरोध में उत्तराखंड में शुरू किया गया है। यह आंदोलन वन संरक्षण समर्थन के समर्थन में था। तो जो चिपको आंदोलन है इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की थी और वर्ष 1973 में की थी, 1973। वृक्ष काटने के विरोध में उत्तराखंड में शुरू किया गया यह आंदोलन वन संरक्षण के समर्थन में था। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की। तो इस पुस्तक के बारे में देख लेते हैं। रेड डेटा बुक। पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड डेटा बुक का प्रकाशन करता है। रेड डेटा बुक 1964 में प्रारंभ किया गया था। तो रेड डेटा बुक का प्रकाशन 1964 ईस्वी में किया गया था। तो पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्व मीन्स होता है सुरक्षित, संरक्षित, प्रोटेक्ट करके रखना। इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा यूनियन स्थापित किया गया जिसमें कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, नेचर को प्रिजर्व करना, हमारी जो प्रकृति है उसको प्रिजर्व करना, इसके लिए एक बुक का प्रकाशन किया गया जिसे रेड डेटा बुक के नाम से जाना जाता है। और ये रेड डेटा बुक 1964 में प्रारंभ की गई थी। वन्य जीव संरक्षण पर निम्नलिखित में कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है? WWF, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर संस्था भारत में विश्व स्तर पर NGO गैर सरकारी संस्था के रूप में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि मेधा पाटेकर एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। तो मेधा पाटेकर जी एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, तथा अमृता देवी बिश्नोई ने भी पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों को न काटने के लिए अभियान चलाया। इन दोनों व्यक्तित्व द्वारा चलाया गया आंदोलन पर्यावरण एनवायरनमेंट से संबंधित था। अतः अध्यापक इन दोनों के योगदान पर वार्तालाप के जरिए पर्यावरणीय मुद्दों की जानकारी दे रहे हैं। रेड डेटा बुक सम्मिलित है। चलिए आगे देख लेते हैं। रेड डेटा बुक IUCN की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद्य जीव, आपत्तिग्रस्त, तो जो आपत्तिग्रस्त मतलब जिनका जीवन खतरे में है, जीव तथा पादपों से संबंधित रेड डेटा बुक जारी करता है। इस पुस्तक में क्रांतिक रूप से संकटापन्न जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया गया और जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि करता है तो हम उसे हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से रेड डेटा बुक IUCN जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जीवों को, पेड़ पौधों को, हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक रेड डेटा बुक जारी की जो 1964 में जारी की गई। और इसमें बहुत सारे पर्यावरणविद का योगदान रहा है। मुख्य रूप से मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा जिन्होंने यह आंदोलन शुरू किया 1973 ईस्वी में। फिर उसके बाद मेधा पाटेकर और जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी, और देवी बिश्नोई जो पर्यावरण पेड़ों को न काटे जाने का अभियान चलाया। मेधा पाटेकर भी इसमें सहयोगी रही हैं और वो मुख्य सहायक अभिकर्ता के रूप में रही हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? सामाजिक वानिकी पर्यावरण की एक ऐसी पद्धति है जो परंपरागत वनों, स्थापित वनों के अलावा लोगों और सरकारों को निजी व सार्वजनिक भूमि पर पेड़ उगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन करना है। इसके अलावा सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य खाली पड़े स्थानों पर फलदार वृक्ष लगाना है, जिससे पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि हो सके। सामाजिक वानिकी की शुरुआत 1976 ईस्वी में हुई थी,
चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी ने 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड में रैणी गांव में अपना आंदोलन प्रारंभ किया। तो गौरा देवी हैं जिन्होंने चिपको आंदोलन को प्रारंभ किया। इस आंदोलन का कारण तो हम देख रहे हैं चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी हैं। जनक गौरा देवी 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड में रैणी गांव से अपना आंदोलन प्रारंभ किया। उत्तराखंड के इस आंदोलन में रैणी गांव के जंगल में लगभग 25 पेड़ों कटाई की नीलामी की गई थी। गौरा देवी व अन्य महिलाओं ने नीलामी के खिलाफ विरोध किया। ठेकेदार और सरकार के निर्णय में बदलाव न आने से महिलाएं पेड़ों को पकड़कर खड़ी हो गईं। गौरा देवी समेत 21 महिलाओं ने अंत में वन्य जीव अधिकारियों को गौरा देवी की बात माननी पड़ी। रैणी गांव में जंगल को नहीं काटा गया। यहीं से आधुनिक चिपको आंदोलन की शुरुआत। तो ये आधुनिक चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।